हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसएससी ऑफिशियल में। और आज हम बताने जा रहे हैं कि एसएससी जीडी या एसएससी सीपीओ या फायरमैन की जॉइनिंग में आपका जॉइनिंग लेटर कैसा होता है, उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, क्या क्या आपको लेके जाना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना होता है, जॉइनिंग लेटर के संग संग क्या क्या अटैच होकर आपको फाइल्स मिलते हैं और क्या होता है, सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम सीआईएसएफ से जुड़ी हर एक इम्पोर्टेंट बात आपके संग साझा करते रहेंगे। देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका ज्वाइनिंग लेटर है। ये इशू कहाँ से हुआ ये आपको ज़रूर दिख रहा होगा। तो बाकी सब मैंने हाइड कर दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसे हम बता नहीं सकते थे, उसको डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर दिया, जो कि एड्रेस हो गया। अब बात की जाए कि ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट्स है, तो ये था रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स प्रोविजनली फॉर अपॉइंटमेंट। ये प्रोविजनली है, टेम्पोररी है, परमानेंट इसे कैसे किया जाएगा, ये कब होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। देखिए, रेफरेंस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए, आपको यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड, अभी प्रोविजनली सिलेक्टेड है। अगर ये टर्म एंड कंडीशन को आप पूरा करते हो तो आप परमानेंट हो जाओगे। देखिए, इसकी पे मैट्रिक्स कितनी है, 21,700 से लेके 69,100 तक आपकी पे मैट्रिक्स है। अगर आप सीपीओ की बात की जाएगी तो 40,000 प्लस हो जाएगी। और अगर बात की जाए कि अगर फायरमैन की बात की जाए तो फायरमैन की भी 21,700 के समथिंग में ही होती है, और ट्रेड्समैन की भी इसी के आसपास होती है। तो अगर बात कर ली जाए कि ये आपका एक तरफ से, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, एक एग्रीमेंट जैसा है कि अगर आपके ये सारे रिक्वायरमेंट फिल करते हैं, जितना भी इसका रिक्वायर है कि ये चीज़ आपको लगेगा, अगर ये सब फिल करते हैं तो आप यहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देखिए, आपका ये एड्रेस दे दिया गया है कि आरटीसी, कौन से आरटीसी में आपको ज्वाइनिंग करना है। बहुत सारे आरटीसी है, आरटीसी महाराणा प्रताप रिक्रूटमेंट सेंटर, देवली है, बरवाहा है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, आड़ाकोड़म है। आड़ाकोड़म चेन्नई में सिर्फ फीमेल का होता है ट्रेनिंग। और बात कर ली जाए कि आपकी प्रोविजनल पीरियड कितनी होगी, मतलब परमानेंट होने के लिए आपको कितना साल वेट करना होगा, 2 साल आपको वेट करना होगा। और अगर आप वहाँ पर वर्क में सक्षम नहीं पाते हैं या ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं तो बिना किसी भी बात आपको बताए आपको जॉब से हटा सकते हैं, इनके सर्विस में लिखा हुआ है। इसीलिए आपको प्रोविजनली सेलेक्ट लिखा गया है। ये एक्ट है, 2001 का एक्ट लिखा गया है, उसमें ये लिखा हुआ है। आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आप डिप्लॉय होते हैं ऑल ओवर इंडिया में तो आपकी पेमेंट भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और आपका रैंक पुश होने में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यूएन की आप सर्विस कर सकते हो, आपको यूएन में भेजा जा सकता है। बहुत सारे इससे बेनिफिट होते हैं ऑल ओवर। आप अदर कंट्रीज़ भी आप जाकर विजिट कर सकते हो। इसमें बहुत देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। और भी बात कर ली जाए कि इससे आप और कहाँ कहाँ जा सकते हो, इससे आप एनएसजी एसपीजी ऑफ द फोर्स ऑफ कंट्री, एनएसजी एसपीजी में जा सकते हो। आपको अगर इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, अगर नेशनल की सिक्योरिटी करना है, एनएसजी में आपको हो गया कि बड़े बड़े मंत्रियों का, एसपीजी में तो आपका प्रधानमंत्री जी तक का भी सिक्योरिटी करने का मौका मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। और आपको बता दें कि अगर आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपकी एससी एसटी कास्ट में कोई प्रकार की भी दिक्कत होती है तो आपको डायरेक्ट बिना किसी कारणवश आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और आपके ऊपर केस भी दर्ज किया जा सकता है अगर सेंटर चाहे तो अगर जिसका फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर ये बात ध्यान से सुने। अगर उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं तो ज्वाइन बिल्कुल ना करे, क्योंकि अगर आप 6-7 महीने ज्वाइनिंग करने के बाद 6-7 महीने बाद ड्यूटी करोगे तो आपको जितना पेमेंट आपको अभी तक मिला था ज्वाइनिंग के टाइम से 6-7 महीने का, वो पेमेंट के साथ साथ आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। और यही बात ओबीसी पे भी लागू होती है, और यही बात ईडब्ल्यूएस पे भी लागू होती है। और अगर बात कर ली जाए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर फेल होता है तो आपकी ज्वाइनिंग रद्द कर दी जाएगी। और भी अगर ज़रूरी बात कर ले तो मेन बात होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल अगर आप फेक बनाते हो तो उसमें भी यही टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन इसमें क्या है कि जिस भाई का
10 और 12 किसी अदर स्टेट से है और डोमिसाइल किसी अदर स्टेट से है, उस पर खासकर ज़्यादातर इसका डर रहता है। उसका अच्छा से चेकअप होता है, वहाँ पर डोमिसाइल जो वेरिफिकेशन होता है काफ़ी टफ होता है। तो अगर आप जिस स्टेट से 10-12 पास किए हो और उस स्टेट से आपका डोमिसाइल है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अदर स्टेट से हो और उस स्टेट में आप 15 ईयर तक सर्वाइव नहीं किए हो, मतलब 15 साल कहीं भी रहते हो आप, तो उस स्टेट की आप ऑटोमेटिकली डोमिसाइल के हकदार हो जाते हो। तो अगर आप 15 साल तक अगर आप उस स्टेट में हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, अगर आप ये सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हो और ये सब आपका करेक्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 21/10/2023 इसमें डेट लिखा हुआ है कि इस तारीख को आप ज्वाइन कर सकते हो, ये ज्वाइनिंग डेट है। अगर आप इन केस अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो उस तारीख तक तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ज्वाइनिंग लेटर रद्द हो जाएगा। और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है जिस वजह से आप 21/10 को नहीं लेकिन कुछ दिन बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर एक लेटर लिखकर भेज देना होगा रिगार्डिंग टू DIG कि सर मेरी घर में ये प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ टाइम दिया जाए। तो अगर वो देखा जाए तो वो सर लोग टाइम दे देते हैं, अक्सर मोस्ट टाइम में टाइम दे ही देते हैं। उसके लिए आपको 3 दिन पहले 21 को आपकी ज्वाइनिंग है तो आपको 18 को आपको वो लेटर भेज देना है, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल हो जाएगी। और भी बहुत सारी बात है कि देखिए देखिए ये बहुत परफॉर्म दो अटेस्टेशन फॉर्म है। अगर अटेस्टेशन फॉर्म में अगर आपका 15 नंबर कॉलम में अगर आपका यस होता है तो आपको इमिडिएटली बाय पोस्ट, देखिए 15 नंबर कॉलम क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉलम है। देखिए आपके ऊपर कभी FIR या कोर्ट केस हुआ हो तो आपको 15 नंबर कॉलम में यस करना होता है कि यस मेरे ऊपर कोर्ट केस हुआ है या मेरे ऊपर FIR हुआ है। तो उसका सारा डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट्स आपको जल्द से जल्द PDF बनाकर, माफ़ कीजिएगा PDF नहीं बनाकर एक जो आप कोर्ट में जाइएगा तो एक सर्टिफाइड कॉपी आती है, उसे आप निकलवा कर उससे जाके अपने सेंटर में जमा कर दीजिए। पहले भेजने का कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपका ज्वाइनिंग डेट हो उसी डेट में जाइएगा, अपना आराम से डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा। वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा और एक कुछ दिन 15-20 दिन या CICF में तो 6-6 महीने लग जाते हैं कि फिर से दोबारा रीजॉइनिंग लेटर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करके रीजॉइनिंग लेटर देने में 6-7 महीने लगा देते हैं। बाकी सब फोर्सेस में काफ़ी जल्दी होता है, 1-2 महीने में आपका ज्वाइनिंग लेटर फिर आ जाता है अगर आपका FIR या केस ख़त्म हो चुका हो तो आप ज़रूर इसे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना कोई कुछ रीज़न दिए। तो आपको केस वाले जितने भाई हैं उसको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। और देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा SDO से, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से या सब और भी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा वो SHO से लगेगा, मतलब थाना प्रभारी। जो आपका थाना है वहाँ से आपको ये क्लियरेंस लेना हो कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, और अगर आपके ऊपर कोई केस है तो 15 नंबर कॉलम में यस करके वहाँ पर अपना सारा डिटेल्स भेजना होगा। और बता दें कि EWS जो भी बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी एडुकेशन जो भी आपने 10-12 किया है उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, प्लस कास्ट सर्टिफिकेट और NCC सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और क्या क्या लेके जाना है, और उसके बाद अगर बात की जाए देखिए आपको एक स्टेट बैंक का खाता बना लेना है जो कि सेविंग अकाउंट हो, क्योंकि अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं रहेगा तो आपका सैलरी किस में जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है आपका सैलरी आने में। तो आधार कार्ड पैन कार्ड से कनेक्ट करके आपको अपना ये SBI का अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा तो वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिएगा तो न्यू पेंशन स्कीम में आपको संग संग जोड़ लिया जाएगा। और आपको कम से कम 8,000 वहाँ पर लेके जाने बोला है, लेकिन हम बोलेंगे कि 20,000 तक आप लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। शुरू में आपको तो अकाउंट में पैसा 1-2 महीने तक नहीं आता है, तो तब तक आपको खुद से ही चलाना पड़ता है, सारा पैसा मैनेज करना पड़ता है। तो अब 20,000 कम से कम लेके जाइएगा। और अपना बेड शीट और कपड़ा अपना लेके जाइएगा, क्योंकि अब जाते जाते आपको वर्दी मिलेगी नहीं, कुछ दिन 1 वीक तक आपको वेट करना होगा।
और क्या क्या नहीं लेके जाने के लिए बोला है कि कोई ज्वेलरीज नहीं लेके जाने बोला है, महंगा सामान नहीं ले जाने बोला है, कोई महंगा मोबाइल नहीं लेके जाने बोला है, कोई महंगा गैजेट लेके जाने मना किया गया, क्योंकि अगर आपका होता है तो आपकी स्वयं जिम्मेवारी होगी। अगर आप जाते हो ट्रेनिंग में तो जो भी DA TA होता है उसका खर्चा, जब ज्वाइन करने आते हो उसका खर्चा सरकार नहीं देगी। और आपको न्यू पेंशन स्कीम में जो 2004 के तहत जोड़ा गया है उसमें आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। तो ये रही महत्वपूर्ण बात CPO, SSC GD, असम ये फायरमैन और आपका ट्रेड्समैन का। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।